Assalamu alaikum class. My name is Ms. Zulfa Irfan and our course is Advertising and Marketing. Class, over today's lectures is about advertising agency structure. आप डिज़ाइन स्टूडेंट हैं, आप लोग जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे, आप लोग जाएंगे, जॉब करेंगे, डिफरेंट एजेंसीज डिज़ाइन हाउस का पार्ट बनेंगे, वहाँ पे आपको जो चीज़ देखने में आती है या जो चीज़ आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वो वहाँ पे एक हिरार्की है, एजेंसी का फ्लो है, वर्क फ्लो है कि काम किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू काम आता है और वो किस तरह से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किन किन चैनल्स में और कैसे। बिकॉज जब आप एजेंसीज में काम करते हैं वहाँ पे नॉर्मली डेडलाइंस बहुत शॉर्ट होती हैं, आपकी कैंपेन्स पे डिपेंड करता है कि वो कैंपेन किस तरह की है, नेचर ऑफ कैंपेन क्या है और उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि डिज़ाइन हाउसेस में, एजेंसीज़ में एट अ टाइम एक से ज़्यादा कैंपेन्स पे काम हो रहा होता है, एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है। बहुत दफ़ा ये भी होता है कि बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन साथ लाइक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन साथ साथ होती है, एक ही दिन होती है। उन चैलेंजेस को, उन डेडलाइंस को मीट करने के लिए एजेंसीज़ में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं वहाँ पे वर्क फ्लो को डिवाइड किया जाता है लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल में, नंबर ऑफ पीपल्स में। किस तरह से उनको डिवाइड करना है, किस चैनल के थ्रू काम होगा, कौन सा बंदा किस टाइम पे क्या ड्यूटी परफॉर्म करेगा। इसके लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर को, उसके फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हमारा लेक्चर इसी बारे में है कि हम किस तरह से डिज़ाइन हाउसेस में या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में वर्क फ्लो को डिवाइड करते हैं। The organizational structure of an advertising agency consists of the same basic element regardless of the firm's size. An account services team manage client relationship. The creative team develop the advertisements and media specialists select the media outlet that will run the ad. ये वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, जो एक बेसिक से एक डिवीजन है। ठीक है, सबसे पहले जो क्लाइंट रिलेशन सर्विस है वो आपकी प्रोजेक्ट्स को लेती है, क्लाइंट से ब्रीफ लेती है, देन वो आगे अपनी एडवर्टाइजिंग की टीम, क्रिएटिव टीम के सामने रखती है जो उसके ऊपर क्रिएटिव प्रोसेस पे काम करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट पे काम करते हैं, आइडियाज़ पे काम करते हैं। उसके बाद जो मीडिया से रेलेवेंट टीम होती है वो ये बताती है कि ये किस फॉर्म में ऑडियंस तक जाएगा ऐड। Your advertising agency hierarchy is a reflection of what you aim to accomplish as a business. The inclusion of specific department or organizational structures not only tells employee whom they should report to but should align with your strategic goal. It can also say a lot about how you collaborate with client. ठीक है, अच्छा अभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ ये एम्प्लॉय को ये बताता है कि उसने जो काम, फॉर सपोज आप क्रिएटिव टीम का पार्ट हैं, आपको ये पता होगा कि आपने जो काम कर लिया वो आपने किसको रिपोर्ट करना है और नेक्स्ट वो आगे किस तरह से प्रोसेस में, अगले प्रोसेस में या अगले स्टेप पे कैसे जाएगा। इस तरह से आपका एक फ्लो चार्ट बनता है और उस फ्लो में चलते हुए काम होता है एजेंसीज के अंदर ताकि काम या जॉब को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके। अ सीनियर मैनेजमेंट टीम टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजेंसी बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। एजेंसी मैनेजमेंट, the senior management team may consist of a chief executive and finance director in a small agency. The large agency may have a management team, including of a chief executive and finance director, together with director responsible for each of the firm department. If an agency belongs to a large group of companies, a member of the management team takes responsibility for relationship with the board of the holding companies. अच्छा, अगर आपकी एजेंसी, अब डिपेंड करता है कि एजेंसी में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। अगर आपकी कोई छोटे लेवल की एजेंसी है जहाँ पे कम लोग हैं तो उसका हायरार्की थोड़ी चेंज होगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल फर्म में काम कर रहे हैं, आपकी एजेंसी ज़्यादा लोगों के ऊपर बिल्ड करती है, ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ डील करती है, तो उसके अंदर लोग भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशनशिप भी डिफरेंट, उनकी जॉब की जो होगी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जॉब की जो ड्यूटीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। अकाउंट सर्विसेज, the account services team deal with client and coordinate the work of the agency creative and media team. A large agency might have 3 levels of account management: account director, account executive, and assistant account executive. Account director who report to the agency's management team supervise the work of account executive and take responsibility for a group of accounts.
They may also maintain a close relationship with the agency's most important clients. Account executive and assistant account executive report to the account director and manage the day-to-day operation on their accounts. ठीक है, अकाउंट डायरेक्टर क्या करते हैं कि उनका काम होता है वो रिपोर्ट करते हैं एजेंसी की मैनेजमेंट टीम को, काम सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करते हैं, वर्क फ्लो डिवाइड करते हैं. अकाउंट प्लानिंग. Account planner research the need and preferences of the target market for the product or service. अच्छा, अब अगर आप देखें एक एजेंसी के फ्लो के अंदर, इससे पहले हमने डिफरेंट मार्केटिंग से रेलेवेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपने स्टडी किया कि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है. बेसिकली एजेंसी के फ्लो में या हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे वो सब लोग कंबाइन होके वो जो डिफरेंट चीज़ें हमने स्टडी की थी वो डिफरेंट लोगों की डेजिग्नेशन हैं, वो डिफरेंट लोगों के पास टास्क होते हैं. मार्केटिंग के लोग डिफरेंट चीज़ों को डील कर रहे हैं. हो सकता है कोई एक बंदा मार्केटिंग सर्विस पे काम कर रहा है, मार्केटिंग रिसर्च पे काम कर रहा है, कोई दूसरा बंदा ये देख रहा है कि अच्छा नेचर ऑफ कैंपेन क्या है, किस तरह से डिज़ाइनर के साथ वो उसको डील कर रहा है, डिज़ाइनर के साथ उसको बेसिकली उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है कि हमें किस तरह इस कैंपेन के ऊपर काम करना है, इसके जॉब की नेचर क्या है, इसका वर्क फ्लो कैसा होगा. तो इस तरह से एजेंसीज में डिफरेंट लोग एट अ टाइम डिफरेंट टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, अब अकाउंट प्लानिंग में क्या है, अकाउंट प्लानर रिसर्च द नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द टारगेट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है, वो ये देखता है कि टारगेट ऑडियंस की क्या प्रेफरेंस होगी, उसको क्या चीज़ किस तरह से हम जो है हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंग. दे यूज देयर फाइंडिंग टू डेवलप अ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ फॉर द क्रिएटिव टीम डेट्स वर्क ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. ठीक है, और ये फाइंडिंग उसको फिर हेल्प करती हैं कि क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, बेसिकली जैसे हमने एड टेक्निक्स की बात की थी, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करने, और वो एक ब्रीफ प्रिपेयर करता है एडवर्टाइज अकाउंट जो हमारा अकाउंट प्लानर है ब्रीफ प्रिपेयर करता है जो कि वो अपनी क्रिएटिव टीम को पहुंचाता है. अब क्रिएटिव टीम के अंदर कौन कौन लोग होते हैं हम आगे स्टडी करेंगे. उसमें आर्ट डायरेक्टर, हमारे डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन वाले लोग आ जाते हैं. ठीक है, द क्रिएटिव टीम डेट वर्क ऑन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. डेफिनेटली जितना अच्छा ब्रीफ, अब क्लाइंट से जब मार्केटिंग के लोगों ने ब्रीफ ले लिया तो उनका काम है कि वो कितने अच्छे वर्ड्स में वो ब्रीफ अपनी क्रिएटिव टीम को डिलीवर करते हैं ताकि वो उसके ऊपर क्रिएटिव प्रोसेस पे काम स्टार्ट करे. इन स्मॉलर एजेंसीज अकाउंट प्लानिंग में बी पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव. Large agencies may appoint a specialist as a member of the account management team. जैसे मैंने पहले बताया स्मॉल एजेंसीज हैं तो उनका डेफिनेटली बजट कम होगा, वो कोशिश करेंगे कि कम लोगों के साथ मैनेज करें. ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा भरी एजेंसी है, उनके पास ज़्यादा लोग हैं, बिकॉज उनका बजट ज़्यादा है, वो वहाँ पे वर्क फ्लो भी उसी तरह से डिवाइड हुआ होता है. तो ये टोटली डिपेंड करता है स्ट्रक्चर आपका एजेंसीज या उस ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे कि वहाँ पे कितने लोग हैं या उसका उनकी बेसिकली नेचर ऑफ जॉब कैसी है, वो कितने क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं और किस लेवल के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं. मीडिया. द मीडिया डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग वेयर एंड व्हेन एडवर्टाइजमेंट विल अपीयर एंड बाइंग स्पेस और टाइम इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया एंड आउटडोर मीडिया सच एज पोस्टर्स, साइट्स एंड बिलबोर्ड्स. ठीक है, अच्छा, मीडिया डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ये प्लान करता है कि जब क्रिएटिव एजेंसी जब एक कैंपेन को डिज़ाइन कर लेगी तो वो मीडियम जो मीडियम के लिए वो जैसे बिलबोर्ड अगर डिज़ाइन किया गया तो वो कहाँ पे प्लेस होगा, बिलबोर्ड्स कहाँ कहाँ लगेंगे. ठीक है, कौन से एरिया के बिलबोर्ड होंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, पोस्टर्स कहाँ कहाँ लगेंगे, फ्लायर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या जो उस कैंपेन के एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह लोगों तक पहुँचाया जाएगा. In smaller agencies, one person may combine the planning and buying role. Large agencies have a media department headed by a media director who supervises the work of a team of planner and buyer. The media team may include specialists in print, broadcast or digital media. अब डेफिनेटली एजेंसीज में डिफरेंट तरह की जॉब्स आती हैं. प्रिंट एड से रेलेवेंट होती हैं, डिजिटल एड से रेलेवेंट होती हैं, टीवीसी से रेलेवेंट होती हैं, ब्रॉडकास्ट जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसमें टेलीविज़न, रेडियो. तो मीडिया पर्सन जो होता है वो इन सबको डील कर रहा होता है कि टेलीविज़न पे जो ऐड चलना है, रेडियो पे ऐड चलना है, वो किस तरह से चलना है, कैसे ये ऐड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, प्रिंट ऐड की क्या रिक्वायरमेंट है, डिजिटल ऐड की क्या रिक्वायरमेंट है. क्रिएटिव सर्विसेज. द क्रिएटिव सर्विस टीम कंसिस्ट ऑफ कॉपीराइटर एंड डिज़ाइनर्स known as art director who work together to develop concept for advertisements.
In large agencies, a creative director manages team working on different accounts. Smaller agencies may only appoint a creative director who work with freelance writers. अच्छा वैसा भी होता है कि नॉर्मली क्रिएटिव डायरेक्टर और क्रिएटिव राइटर साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। राइटर आपकी कॉपी राइट करते हैं और डायरेक्टर उसको फिर आगे आर्ट डायरेक्टर उस पर काम करता है। लेकिन स्मॉल एजेंसीज कभी ये भी करती हैं कि अगर उनके पास राइटिंग का काम कम है तो वो फ्रीलांस क्रिएटिव राइटर्स को हायर कर लेती हैं, ठीक है, कि ताकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अगर एक प्रोजेक्ट है तो किसी फ्रीलांस डिज़ाइनर से उसके लिए सारी कॉपी प्रिपेयर करवा के अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं। प्रोडक्शन। Large agencies have a production department responsible for managing advertising campaigns. They set schedule and manage campaign budget, coordinating the work of the creative and media department. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है कि जब सारी कैंपेन प्रिपेयर हो गई है तो वो मार्केट में कैसे जानी है, ठीक है, प्रोड्यूस कैसे होनी है, वो प्रिंट फॉर्म में कैसे प्रोड्यूस होनी है, टीवी पे किस तरह से रन जो हो रही है, उसका क्या बजट आएगा, ठीक है, क्या स्केड्यूल होगा, कब वो कैंपेन लॉन्च होनी है, क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ों की प्रोडक्शन पे काम करती है। The production team also interact with external suppliers working on advertising campaign such as printer, photographer and video production companies. ठीक है। अच्छा, वो साथ साथ वो ये भी देख रही होती हैं कि सम टाइम ये होता है कि आपके जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो प्रिंट का काम बाहर किसी और प्रिंटर से करवा रहे हैं, उनका इन हाउस प्रिंटर नहीं है बल्कि कोई आउटसाइड प्रिंटर है। उसको भी आपकी प्रोडक्शन टीम देखती है कि प्रिंटर के पास काम चला गया, टाइम पे प्रिंट हो क्या है, वहाँ पे पेपर सिलेक्शन, वो सारा प्रिंट जो प्रिंटर के साथ जिन मटीरियल को डील कर जिन भी चीज़ों को डील करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फोटोग्राफर आपका इन हाउस फोटोग्राफर नहीं है, आपने कोई फोटोग्राफर हायर की है, उससे डील करना, फोटोग्राफ्स टाइम पे लेना, फोटोग्राफ रीटचिंग करवाना, वीडियो अगर आपने किसी और बंदे, अगर आपका इन हाउस कोई वीडियो का डिपार्टमेंट नहीं है, आप छोटी एजेंसी हो, तो आपने बाहर से जो वीडियो पे काम करवाया है उसकी एडिटिंग, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना, ये सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। In smaller agencies, account executive or creative director take responsibility for project management. What is an agency hierarchy? An agency hierarchy groups staff member according to their general responsibilities, such as within the market department or a division of customer service. It is also show how roles are structured so that everyone know who is their professional superior. They come into two main vertical, मैकेनेटिक्स एंड ऑर्गेनिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, मैकेनेटिक्स और ऑर्गेनिक, ठीक है। मैकेनेटिक्स का आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी डिवीजन है, और ये ऑर्गेनिक है यहाँ पे, ठीक है। मैकेनेटिक्स मीन्स एक फ्लो में चल रहा है, ऑर्गेनिक के अंदर समहाउ थोड़ा सा एक से दूसरा लिंक कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सीधा सीधा फ्लो में नज़र आ रहा है इसके अंदर। मैकेनेटिक स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज पावर एंड क्रिएट फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन टीम मेंबर्स. Organic structure allow for cross-divisional collaboration and reduce the gatekeeper mentality that can surround the division lead and slow process. Both mechanetics and organizational structure have advantages and disadvantages. As you will see, which is best for your agency ultimately depend on their size, client, and services offered. The most common hierarchy organizational chart for agencies, the traditional model. The traditional model has long been the go-to structure for large advertising agencies that offer a variety of services. It tackles the issue of managing numerous employees by centralizing authority, making it clear whom everyone report to. अच्छा, इसके अंदर आप देखो, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा ट्रेडिशनल मॉडल चलता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हमारा चाहिए ट्रेडिशनल हमारा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्ट्रक्चर है, इसको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन जनरल मैनेजर, उनके नीचे फिर उसके बाद असिस्टेंट आ जाते हैं, अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, कस्टमर सर्विस। अब अकाउंट मैनेजर के अंडर कौन है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट असिस्टेंट और बजट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर के अंदर कौन आ जाता है, क्या क्या काम आ जाते हैं, कौन आते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रिसर्च के लोग, मार्केटिंग एनालिसिस, सेल्स प्रमोशन के लोग और बजट कंट्रोल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के अंडर क्या काम और क्या लोग आ जाते हैं, कौन कौन, ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिस मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क, फाइनेंशियल, ठीक है। इसी तरह से फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजर में क्रिएटिव सर्विसेज और प्रोडक्शन,
और प्रोडक्शन के अंदर फर्दर फिल्म एंड रेडियो और प्रेस से मुराद जो हमारी प्रिंट की जॉब होती है। कस्टमर सर्विस के अंदर कस्टमर कंसल्टिंग और कस्टमर कंप्लेनिंग। ठीक है, तो ये एक एजेंसी का स्ट्रक्चर है जो कि उनके अंदर वर्क फ्लो किस इस तरह से डिवाइड हुआ होता है। अब ये वेरी करता है एजेंसी के साइज़ के ऊपर, टाइप ऑफ एजेंसी के ऊपर। कुछ जगहों पे एजेंसी की जॉब, अगर नंबर ऑफ जॉब कम है, कम लोग हैं वहाँ पे, उनका वर्क फ्लो कम है, तो उनके पास माइट भी लोग कम हो, उन्होंने कम लोगों के अंदर ये सारा वर्क फ्लो डिवाइड किया हो। तो ये एजेंसी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वेरी करता है एजेंसी टू एजेंसी या डिज़ाइन हाउस टू डिज़ाइन हाउस। The organization is broken into different divisions: creative production, client service, or finance. Each division is led by a department head such as advertising manager or director of advertising and include all the team member who specialize in that field. ठीक है, इसको head या lead एक बंदा कर रहा होता है और उसके अंदर उस field से specialized लोग होते हैं. The downside to the structure are that it is naturally silos people off and impedes a cross-divisional collaboration. As a result, it is not a great fit for agency who offer several different services to the same client and depend upon constant communication. The matrix model. The matrix model keeps traditional division and division head, but it is flexible enough to allow for the formation of cross-divisional teams. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कौन आ जाता है? एजेंसी का प्रेसिडेंट. ठीक है, then we have head of project management, executive creative director, head of client service, head of production और head of technology. ठीक है, अब उसके अंदर कौन हमारे पास है? प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, जो कि डिफरेंट टीम्स को बेसिकली एट अ टाइम देख रहे हैं, 4 टीम्स को देख रहे हैं. ठीक है, क्रिएटिव डायरेक्टर में अगेन उसके बाद हमारे पास एड डायरेक्टर और CW कॉपी राइटर. क्रिएटिव डायरेक्टर, एड डायरेक्टर, कॉपी राइटर, एड डायरेक्टर, कॉपी राइटर, ये इसी तरह से सारा हमारे पास डिवाइड हुए हैं, इनकी डिवीजन है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली? With this model, full service advertising agencies are able to meet all of their client need without creating large barrier in communication between divisions. It is tried to blend the best of both mechanics and organic hierarchical structure. Basically इसके अंदर क्या है कि different teams के पास different काम है. ठीक है, टीम A, टीम B, टीम C, टीम D. Different teams different projects को deal कर रही है एक ही project head के अंडर. ठीक है, और उसके बाद आगे उन्होंने फर्दर अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कोई काम रिक्वायर्ड है तो वो डायरेक्टली भी इन लोगों के साथ लिंक कर सकते हैं, जैसे एड डायरेक्टर और कॉपी राइटर के साथ. ठीक है, ये इसका बेसिकली फंक्शन है. अच्छा, उसके बाद वी हैव द पोड सिस्टम. An even more organic approach than the matrix model is the pod system. Lean Lehe, CEO of the VIA agency, developed this organizational structure for her staff. Under the pod system, traditional account manager are gone and client have access to 4 project lead, including business consumer strategy lead, planning lead, creative lead, project management lead. When necessary, the project lead delegate tasks to other team member within the agency. The main objective of this model is to shorten the approval process times, eliminate extraneous senior position, increase peer accountability, and encourage what Leahy described as fast and furious creativity. Variation in hierarchy by agency type. Not every advertising agency will offer all the services that a full service agency does. जैसे मैंने पहले बताया, हर एजेंसी की टाइप ऑफ जॉब डिपेंड करती है या एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या किस उसकी एजेंसी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. What an agency specialize in will influence what organizational structure work best for it. SEO agencies. While a full-service advertising agencies may incorporate SEO into its services, and SEO agencies specialize in building a business online visibility with services like websites analysis, structure optimization, content production, social media management, conversion rate optimization. As such, SEO agency might only need 3 main divisions: strategy, project management, technical SEO, and content marketing.
A traditional hierarchy model can work for an SEO agency because the services offered are usually specific and there aren't as many divisions needed as full service ad agency. Creative agencies. Creative agencies usually develop and produce visual products that are used in client existing marketing strategies including art direction, copywriting, branding design, UX design, web design, video production. These services required a lot of collaboration. For example, copywriter and ad art designer will need to work together to create a deliverable. For that reason, a matrix model might work best for creative agency. क्लास ये तो था कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को डिवाइड किया गया है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक आप इस लेक्चर को सुनें, इससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करें और आपका नेक्स्ट टास्क ये है, नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने सबने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर को स्टडी करके और एडवर्टाइजिंग डिफरेंट एजेंसीज़ के फ्लो चार्ट को लेके आने। क्लास में हम उसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट जो फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं ऑनलाइन जाके आपको उनके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, उनके फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे कि उनकी हायरार्की किस तरह से है, वो आप लेके आएँ अलॉन्ग विद एजेंसी नेम। वो नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी हो सकती है और हम अपनी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।